दोस्तों नमस्कार। कभी सोचा है कि क्या होता है जब एक मर्डर मिस्ट्री अचानक से सुपर नेचुरल बन जाए? जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं साउथ की एक ऐसी ही जबरदस्त थ्रिलर दक्षा द डेडली कॉन्स्पिरेसी की। ये ऐसी कहानी है ना जो क्राइम को अलौकिक ताकतों से जोड़ देती है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि इस कहानी में ऐसे ऐसे ट्विस्ट हैं जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। और यही वो सवाल है जो इस पूरी फिल्म का सेंटर है। आखिर इन मौतों के पीछे की असली साजिश क्या है? कौन है इसके पीछे? और क्या हमारी हीरोइन सीआई दक्षा टाइम पर इस पूरे रहस्य से पर्दा उठा पाएगी? चलिए मेरे साथ इस साजिश की एक एक परत को खोलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये सब शुरू कहां से हुआ। हर थ्रिलर कहानी की तरह इसकी शुरुआत भी होती है एक मौत से। पर यह कोई मामूली मौत नहीं है, ये एक ऐसी मौत है जिसका कोई सिर पैर नहीं। और यही वो मौत है जो हमें एक बहुत ही डार्क और सीक्रेट से भरी दुनिया में ले जाने वाली है। कहानी की लोकेशन है एक पोर्ट का कंटेनर यार्ड। बिल्कुल सुनसान वीरान जगह। सोचिए, चारों तरफ सन्नाटा जिसे आप महसूस कर सकते हैं। लेकिन ये जो खामोशी है ना, ये बहुत जल्दी टूटने वाली है और इसके पीछे से निकलेगा एक बहुत ही भयानक राज। और होता भी वही है। इसी वीरान जगह पर मिलती है एक लाश। और सबसे अजीब बात यह है कि किसी को समझ नहीं आता कि मौत हुई कैसे। ना कोई जख्म का निशान, ना कोई गवाह, कुछ भी नहीं, बस एक पहेली जो हर लॉजिक को फेल कर देती है। और फिर सीन में एंट्री होती है हमारी हीरोइन की, सीआई दक्षा, जिसका रोल प्ले किया है जबरदस्त एक्टर लक्ष्मी मंचू ने। अब देखिए, दक्षा कोई टिपिकल पुलिस ऑफिसर नहीं है। वो बहुत शार्प है और उसका केस को देखने का, उसे सॉल्व करने का तरीका सबसे अलग है, मतलब एकदम अनकन्वेंशनल। और यही बात उसे इस केस के लिए परफेक्ट बनाती है। दक्षा अभी केस की गुत्थी सुलझाना शुरू ही करती है कि बूम, एक और मर्डर हो जाता है, एक और लाश, और मरने का तरीका बिल्कुल वैसा ही, सेम पैटर्न। तो अब ये बात एकदम साफ हो जाती है कि ये कोई एक आध मर्डर नहीं है, बल्कि दक्षा का सामना हो रहा है एक सीरियल किलर से। अब तक तो लग रहा था कि चलो ये एक मुश्किल मर्डर मिस्ट्री है, लेकिन नहीं, असली कहानी तो अब शुरू होती है। क्योंकि ये केस अब एक ऐसा मोड़ लेने वाला है ना, जो साइंस और लॉजिक की दुनिया से निकलकर सीधा सुपरनैचुरल दुनिया में चला जाएगा। तो इन्वेस्टिगेशन में एक चीज सामने आती है, मर्डर का हथियार। पता चलता है कि एक बहुत ही खतरनाक गैस का इस्तेमाल हो रहा है, जो लोगों को बहुत ही अजीब तरीके से मार रही है। लेकिन सिर्फ ये गैस वाली थियरी पूरी कहानी को एक्सप्लेन नहीं कर पाती। कुछ तो है जो मिसिंग है। और यहीं आता है फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट। केस में मदद के लिए एक साइकोलॉजिस्ट को बुलाया जाता है, और वो जो बात बताता है उस पर यकीन करना नामुमकिन सा लगता है। वो कहता है कि इन मर्डर्स के पीछे कोई इंसान नहीं, बल्कि एक सुपरनैचुरल ताकत, एक अलौकिक शक्ति का हाथ है। तो सोचिए, 2 मर्डर, एक गायब रहने वाला हथियार, और अब एक सुपरनैचुरल एंगल। दक्षा को यह समझने में देर नहीं लगती कि वो किसी एक किलर के पीछे नहीं है। मामला बहुत बड़ा है। वो एक बहुत गहरी और खतरनाक साजिश के बीचों बीच फंस चुकी है। और जैसे जैसे वो तहकीकात करती है, पता चलता है कि ये किसी एक इंसान का काम हो ही नहीं सकता। इसके पीछे तो पूरा एक नेटवर्क काम कर रहा है। एक ऐसा करप्शन का जाल जिसकी जड़ें बड़े बड़े ऑफिसर्स और यहां तक कि मेडिकल इंडस्ट्री के पावरफुल लोगों तक पहुंची हुई हैं। और एक तरफ जहां दक्षा इस खतरनाक जाल से लड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ वो मीडिया सेंसेशन बन जाती है। उसकी बहादुरी पर टीवी डॉक्यूमेंट्री बन रही है। मतलब अब उसके हर एक कदम पर पूरे देश की नजर है। सोचिए, ये प्रेशर उसके काम को कितना और ज्यादा मुश्किल बना देता होगा। अब बात करते हैं फिल्म की क्लाइमैक्स की। यकीन मानिए, फिल्म का एंड एक्शन और इमोशंस का एक जबरदस्त पैकेज है। हमें सिर्फ सच ही पता नहीं चलता, बल्कि हम दक्षा को अपने पर्सनल स्ट्रगल से भी लड़ते हुए देखते हैं। मतलब दक्षा सिर्फ एक स्मार्ट पुलिस ऑफिसर नहीं है, वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है जो अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी के साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ के दर्द से भी जूझ रही है। और यही चीज उसके कैरेक्टर को बहुत रियल, बहुत ह्यूमन बनाती है, और हम उससे कनेक्ट कर पाते हैं। और क्लाइमैक्स में तो दक्षा हद पार कर देती है। वो सच को सामने लाने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा देती है। और इसके बाद जो फाइनल शोडाउन होता है ना, वो एक्शन और सस्पेंस से इतना भरा है कि सांसें थम जाती हैं। तो कहानी तो वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग है, पर सवाल यह है कि क्या फिल्म भी उतनी ही अच्छी बनी है? चलिए, अब टाइम है फाइनल वर्डिक्ट का। देखते हैं कि इस फिल्म में क्या क्या अच्छा है और क्या बेहतर हो सकता था। देखिए, फिल्म की सबसे बड़ी खूबी है इसका सस्पेंस। ये आपको सीट से बांधे रखता है। और दूसरी खूबी है लक्ष्मी मंचू। क्या कमाल की परफॉर्मेंस दी है उन्होंने दक्षा के किरदार की स्ट्रेंथ और उसकी वल्नरेबिलिटी दोनों को बहुत ही खूबसूरती से दिखाया है। हाँ, लेकिन कुछ कमियां भी हैं। फिल्म की राइटिंग और एडिटिंग थोड़ी और बेहतर हो सकती थी, और खासकर सेकंड हाफ में कहानी थोड़ी स्लो हो जाती है, जो मजा थोड़ा कम कर देती है। तो ओवरऑल बात करें तो अगर क्राइम, थ्रिलर और थोड़ा बहुत सुपरनैचुरल मिक्स वाली फिल्में पसंद हैं, तो दक्षा द डेडली कॉन्स्पिरेसी एक अच्छी वन टाइम वॉच है। ये फिल्म आपका मनोरंजन जरूर करेगी। और जाने से पहले मैं एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। क्या एक एक्टर की जबरदस्त पावर हाउस परफॉर्मेंस एक थोड़ी कमजोर स्क्रिप्ट की खामियों को छुपा सकती है? क्या एक अच्छी एक्टिंग फिल्म को बचा सकती है? इस बारे में सोचिएगा जरूर।